देखेंगे आसमान में काला खौफ, जमीन पर मूसलाधार मौत। आइए अब आपको लखनऊ की एक तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी एमएलसी जल भराव की वजह से ट्रैक्टर से ही सड़क पर निकल गए। बीजेपी एमएलसी पवन कुमार के घर के बाहर पानी भर गया। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की मदद लेनी ही जरूरी समझी और तब जाकर के वो सड़क पर निकले। राजधानी लखनऊ का जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये आप जिन्हें ट्रैक्टर पर देख पा रहे हैं वो हैं बीजेपी एमएलसी पवन कुमार। करते क्या, इनके घर के आगे पानी, और पानी थोड़ा बहुत नहीं, इतना पानी था कि यहाँ ट्रैक्टर पर बीजेपी एमएलसी अपने घर से बाहर निकले। देखिए ट्रैक्टर का पहिया जितना डूबा है, अंदाजा लगाइए कि थोड़ा मोड़ा पानी नहीं है ये। इससे निकलने के लिए एमएलसी साहब को ट्रैक्टर मिला और ट्रैक्टर का सहारा लिया, तब जाके वो सड़क तक पहुंच पाए। गाड़ियों की कंडीशन देखिए, जो आसपास में साइड में पार्क हैं उनके टायर डूबे हुए हैं। ट्रैक्टर का चक्का लगभग आधा डूबा दिखाई दे रहा है। इतने पानी, इतने जल भराव के बीच बीजेपी के एमएलसी हैं पवन कुमार, जो अपने ही आवास से बाहर कुछ इस तरीके से निकले। लखनऊ से खबर, जहां भारी बारिश की वजह से दीवार गिरी और आज 9 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन में हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मौके पर रेस्क्यू में जुटे क्रॉस सोसाइटी के लोगों को निर्देश दिए। इसके साथ ही इस हादसे में घायल हुए लोगों से वो मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, उनके इलाज की व्यवस्थाओं को देखा। लेकिन बहुत दुखद रहा, जहां 9 लोगों की जिंदगी छिन गई दीवार गिरने के बाद। बारिश की वजह से तमाम अधिकारियों को, खुद डिप्टी सीएम को ग्राउंड पर देखा गया, जहां दूसरी तस्वीरों में देखिए घायलों का हालचाल जानते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम। जिन लोगों को चोट लगी है उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे में वो भी ट्रॉमा में होंगे। जो लोग बच गए हैं, घायल हैं, उनका हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे। अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर की तस्वीर। गोरखपुर में भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति है। लोगों के सामने दिक्कत ही दिक्कत है। कई घर तो ऐसे हैं जो इस बारिश की वजह से डूब चुके हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये है रोजमर्रा की जिंदगी गोरखपुर की तस्वीरों से आप समझिए। और ये आलीशान मकान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मकान के आगे घुटने भर का पानी और बारिश, और बारिश के बाद जल भराव की तस्वीरें। आइए अब आपको नाव की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो पानी पानी, कई मोहल्ले टापू में तब्दील। नगर पालिका के नाला की साफ सफाई वाली पोल खुल करके सामने है। लोग परेशान हैं, किस तरीके से घरों से बाहर निकलें, अपने रोजमर्रा की जिंदगी, जरूरी चीजों के लिए कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं वहां पानी है। ये देखिए एक बुजुर्ग को आप देख सकते हैं, सर पर इतना बड़ा बोझ लेकर के इस पानी में डगमगाते कदमों के साथ। दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं वो भी डरते डरते आगे बढ़ रहे हैं। कमोबेश पूरे शहर में ऐसे टापू वाले मोहल्ले दिखाई दे रहे हैं। पानी यहाँ बहुत भर जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। सारा दिन घर में फंसे रहते हैं पानी की वजह से। ना निकल पाता है कोई, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं। यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है। 40% सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर नाले की वजह से सब पानी भर जाता है इतना, और ज़रा से बारिश में सब फुल हो जाता है। नाली यहाँ की पूरे क्षेत्र की गलियाँ सब भर जाती है लपालप। अरे घुटनों तक की पानी भरता है। ज़्यादा पानी गिरता है तो घरों के अंदर पानी चला जाता है। वहीं यूपी के अन्य शहरों की तरह मेरठ में भी बारिश मुसीबत बनकर के खड़ी है। कई इलाके जल भराव से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। मेरठ के मलियाना इलाके में वार्ड 2 की हालत तो बद से बदतर है। स्कूल जाने के लिए बच्चे जल भराव से कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे गुजरते हैं, ये देखिए। जिन बच्चों पे साइकिल है वो तो कुछ यूं आगे बढ़ गए, लेकिन स्कूल का ये रास्ता है, स्कूल बंद नहीं हुए, बच्चे स्कूल तक पहुंचे कैसे, इसी रास्ते से गुजरते हुए। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मेरठ नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं कि जो जलभराव से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो स्कूली बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ जलभराव के बीच से होकर आ जा रहे हैं। इन बच्चों की परेशानी
को देखकर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप ये देखिए, इसी तरीके से ये स्कूली बच्चे जल भराव के बीच से होकर गुजरते हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल से हैं? कंचन श्री महावीर शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। तो पानी के बीच से क्यों जा रहे हैं? पानी भर रहा है यहाँ काफी। अच्छा, एक मिनट जा रहे हैं। हाँ, तो रोज ऐसे ही जाते हैं? हाँ। अच्छा बेटा, रोज पानी के बीच से जाना पड़ता है? यस अंकल। अच्छा, कितने दिन से परेशानी? 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते से परेशानी। बच्चों को ऐसे ही जाना पड़ता है। जो तमाम परेशानियां हैं इन स्कूली बच्चों को यहाँ पर उठानी पड़ती हैं। और खाली स्कूली बच्चे ही नहीं, बल्कि आप देख लीजिए कि और जो तमाम लोग हैं जो यहाँ से वाहन से गुजर रहे हैं, वो भी पानी के बीच से होते हुए यहाँ से आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम का वार्ड नंबर 2 इलाका पड़ता है और यहाँ का थोड़ी दूरी पर ही जो एक सैंपल लगाया गया है, यानी यहाँ जो जलभराव हो जाता है उस पानी को निकालने के लिए सैंपल है वो ख़राब पड़ा है। और बारिश होने के बाद तो यहाँ की स्थिति और ज़्यादा जो नरकीय है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलियाना इलाका है और जो नगर निगम के पार्षद से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, वाकई बहुत बुरी स्थिति है यहाँ। तो देख रहे हैं स्कूली बच्चे हैं वो पानी से होकर गुजर रहे हैं। 12 तारीख को स्वयं नगर आयुक्त महोदय और मेयर साहिबा सुनीता वर्मा जी ने आकर के जल भराव की स्थिति को देखा था और उन्होंने अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान कराने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से पिछले 4 से 5 दिन से लगातार ये जल भराव हो रखा है। शायद नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पर आकर सिर्फ खाना पूर्ति करके जाना ही नहीं, बल्कि मौके पर आकर इस स्थिति को फिर से देखना चाहिए और इसका जो निस्तारण है वो भी इन अधिकारियों को करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। तो वहीं रायबरेली में भारी बारिश मानो काल भर करके आई है। यहाँ 2 मंजिला मकान भरभरा करके गिर गया। एक दंपति समेत 3 मासूम दब गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें निकाला गया, जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि तब तक 2 साल के मासूम की जान जा चुकी थी, जबकि 2 घायलों का इलाज चल रहा है। बारिश की वजह से यहाँ पे जोशना पुल के पास एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट फ्लोर की जो नीचे थी वो गिर गई। इसकी वजह से एक परिवार। और फतेहपुर में कच्चा मकान बारिश की वजह से गिर गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 5 मवेशी भी मौके पर, उनकी भी दर्दनाक मौत की खबर है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, बारिश की वजह से कच्चा मकान जिसकी छप्पर कच्ची थी, इसमें दब करके एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 5 मवेशी भी थे। गांव में अक्सर देखा जाता है कच्चे मकान के नीचे मवेशियों को बांधते हैं, लेकिन जिस तरीके की बारिश हुई, उस बारिश में ये किस हालत में आ गया आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच करके मौका मुआयना करके चीजों को देख चुकी है, लेकिन गांव की भी हालत सोचिए। सहारनपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का एक सदस्य 8000 के नकली नोट के साथ पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल जा चुका है। इनके पास से जो स्टैम्प पेपर बरामद हुआ है, उसी स्टैम्प पेपर के 2 हिस्सों को फाड़ करके अंदर से तार निकालते थे और वाटर मार्क की जगह फोटो स्टेट करने के बाद उसको 2000 के नोट बनाने में इस्तेमाल करते थे, ताकि ये बिल्कुल असली जैसा दिखाई दे। और गली मोहल्ले या किसी बुजुर्ग को ये देते थे नोट, ताकि जल्दी से ये पकड़ में ना आ सके। अब खबर मुरादाबाद से, जहां एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो खुद को दलित बताकर मुस्लिम ग्राम प्रधान पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है, जिस कारण वो गांव से पलायन को मजबूर हो गया है। मामला थाना कुंदरकी क्षेत्र के मेहरौली का है, जहां मौजूदा प्रधानपति असदुल्ला हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शख्स का कहना है कि अब मोहल्ले में रहना मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नरेश का अपनी चचेरी बहन की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा है, इसलिए अपने पक्ष में बैनामा कराने को लेकर नरेश आदि ने बहन के साथ मारपीट किया, गाली गलौज की तथा उसको घर से निकाल दिया। इस संबंध में बहन द्वारा अपने नरेश आदि के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है थाना कुंदरकी पे, जिसकी भी विवेचना प्रचलित है। अन्य जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है।
मुजफ्फरनगर में एक गांव ऐसा भी है जो पिछले 26 सालों से अपने वजूद को तलाश रहा है। दरअसल ये गांव ना तो किसी शहर के नक्शे पर मौजूद है, ना ही किसी नगर पंचायत में। 26 सालों से इस गांव के लोग बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। विडंबना तो ये है कि इन ग्रामीणों ने ये पिछले 26 साल में एक भी सरकारी सुविधा नहीं देखी है। भाका रेहड़ी ग्राम नगर पंचायत के आखिर में हरिद्वार की सीमा पर बसे इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सोनाली नदी के दूसरी तरफ इनका गांव हाजीपुरा था, जो 1996 में ये गांव नदी के इस पार बसा दिया गया। ताकि ये बदलाव तो किया गया, लेकिन गांव को तहसील के अंदर दर्ज नहीं किया गया। कुल मिलाकर के नजरअंदाज सा हो गया ये गांव, और वो भी 26 सालों से। हमारा गांव ये जो हाजीपुर है, ये हमारे जंगल का नाम था हाजीपुर। पल्ली साइड था हमारा गांव, नदी पड़ती है सोनाली का नदी, उसके पल्ली साइड था सर। ये 1996 में इधर बसा दिया गया था। मतलब चेयरमैन जी उस टाइम चेयरमैन थे, इसको बसा दिया था सर। लेकिन क्या है, इसको तहसील के अंदर नहीं दर्ज कराया था, हमें कोई नाम नहीं दिया गया इसका। जब से लेके आज तक हम ऐसे कैसे हैं, हमें कोई नाम नहीं दिया गया। इसमें जो हमारा एड्रेस है सर, वो मोहल्ला बेड़ापट्टी का आता है। मोहल्ला बेड़ापट्टी और भी अन्य 3 वार्ड है इसमें सर। क्या सर, हम वोट डालते हैं बोकरेडी में, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। खबर दिल्ली से है, जहां आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। अखिलेश यादव ने आजम खान का हालचाल जाना है। मुलाकात के दौरान आजम के परिवार के लोग भी मौजूद थे। आपको बताएं, कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं आजम खान, और देखिए उनसे मुलाकात की खबर आ गई। अखिलेश यादव ने हालचाल जाना है, स्वास्थ्य कैसा है ये जाना है। जाकर के मुलाकात की, न सिर्फ मुलाकात की बल्कि 1 घंटे तक इन दोनों के बीच मुलाकात हुई। परिवारजन भी मौजूद थे। और दिल्ली में आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात की खबर, दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात रही हुई, जहां बातचीत हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, अब्दुल्ला आजम को देख सकते हैं, आजम खान को देख सकते हैं, और पूरे परिवार के जो लोग हैं इस वक्त आजम के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो उनके साथ है, उनसे मुलाकात की। और ये तस्वीर आई है अखिलेश यादव की। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है, जहां दिल्ली पहुंच करके बीमार आजम खान को देखने के लिए कल ही डिस्चार्ज किए गए। माइनर हार्ट अटैक बताया गया था। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला, तब जाके उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और जब वो पहुंचे तो किस तरीके से मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए। अखिलेश यादव इस वक्त आजम खान के परिवार से और आजम खान से मुलाकात करके निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद जामिया के ओखला नगर में ये फ्लैट है आजम खान का, और यहीं पर उन्होंने आकर मुलाकात की है आजम खान से। जिस तरीके से अगर बात करें तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान सोमवार को भर्ती हुए थे, और जिसके बाद अगर बात करें तो कल डिस्चार्ज हुए। कल डिस्चार्ज होने के बाद पहले वो यूपी भवन में रुके, और यूपी भवन में रुकने के बाद अगर बात करें तो वो आज अपने यहाँ पे ओखला स्थित प्राइवेट फ्लैट पे आए, और यहीं पर आकर उन्होंने दिन गुजारा। और दिन गुजारने के बाद अगर बात करें तो अखिलेश यादव अब यहाँ से मुलाकात करके निकल रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं आजम खान से मुलाकात करके। 1.5 घंटे मुलाकात की आजम खान के साथ, उनके स्वास्थ्य का पूरा हालचाल जाना कि किस तरीके से उनका वर्तमान में स्वास्थ्य है। एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट पड़ा है, तो स्टेंट पड़ने के बाद किस तरीके से स्वास्थ्य के हाल है पूरा जानने के बाद अखिलेश यादव तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आजम खान के आवास से निकले और सीधे अब जा रहे हैं दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर। उसके बाद देर शाम वो लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देखिए, हमीरपुर में रेप के आरोपियों के घर बुलडोजर चला है। रेप के 7 आरोपियों ने अवैध तरीके से आशियाना घर बनाया था। 16 अगस्त को आरोपियों ने युवती से रेप किया था। 8 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। और जब इनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि इनके घर के कागजात पूरे नहीं थे, अवैध तरीके से बना था, और उस पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। तो ये कड़ा संदेश है। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बुलडोजर भी आगे आ गया है। 7 आरोपियों ने अवैध तरीके से जो घर बनाया था। 16 अगस्त को युवती से रेप किया था, ये मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही इनकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने घर को भी बना के रखा था। अब उस पर बुलडोजर चला है। इनके कुकर्मों की सजा कहीं ना कहीं बुलडोजर से देने की ये कोशिश रही। फारिश की घटना से संबंधित जो अभियुक्त थे
उनको संबंधित मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच के क्रम में पाया गया है कि इन अभियुक्तों के जो मकान है उसमें कुछ अवैध निर्माण किए गए हैं। नगर पालिका द्वारा इस अवैध निर्माण की जांच की गई। उन सभी अवैध निर्माण को आज नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तोड़वाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। देखिए, कानपुर में एक बैंक में 42 लाख के नोट सड़ गए। पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैंक के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 3 महीने तक बैंक के अधिकारियों पर मामला दबाने का भी आरोप है। ये देखिए, ये अनोखी खबर है कानपुर से। बैंक में 42 लाख के नोट सड़ गए और 4 अधिकारी सस्पेंड हुए। 3 महीने तक अधिकारियों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब खबर आई है कि पीएनबी बैंक के भीतर नोट के सड़ने की खबर। 42 लाख के नोट सड़ गए। किस तरीके की लापरवाही होगी इसका हम आप बस अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन खबर यही कहती है कि बैंक के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जो जिनकी लापरवाही की वजह से 42 लाख के नोट सड़ गए बैंक के भीतर। कानपुर के पीएनबी बैंक से यह बड़ी खबर आई है। पंजाब नेशनल बैंक था, 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। बड़ी लापरवाही, 42 लाख के नोट सड़ गए बैंक के भीतर ही। किस तरीके का रख रखाव है, किस तरीके से देखा जा रहा है, ये पूरा मामला चौंकाता है। बैंक के भीतर रखा 42 लाख कैश सड़ गया। ये खबर कानपुर के पीएनबी बैंक है, किसी ब्रांच से आ रही है, जहां लापरवाही ऐसी कि 42 लाख का नोट सड़ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।